Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजअड्डा। बेजअड्डा में पिछले कई दिनों से हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बजट के पहले भी की, बजट के बाद भी कर रहे हैं, बजट के दिन भी की। और इसमें आपको ध्यान होगा, हमने कई बार इनकम टैक्स पर चर्चा की है, मिडिल क्लास के इनकम टैक्स पर चर्चा की है और ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि वित्त मंत्री शायद मध्य वर्ग को या कम कमाई वाले लोगों को जिन पे इनकम टैक्स लगता है उनको कुछ राहत देने की सोच सकती हैं, क्योंकि इस तबके को शायद राहत की जरूरत है। और इस राहत के कई तरीके और नुस्खे भी तमाम विद्वानों ने बताए थे, हमने उनको आपके सामने पेश किया था। लेकिन अब लग रहा है कि कहानी तो एकदम उल्टी है। कहानी में तो बड़ा भारी ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आया है खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। उन्होंने जो बातचीत की है बजट के बाद, अब वो जो बातें कर रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं, उनमें उससे लग रहा है कि हम जो सोच रहे थे या आप जो सोच रहे थे, कहानी वैसी नहीं थी। यहां एक एंटी क्लाइमैक्स हो गया है, या एक एंटी क्लाइमैक्स हो सकता था, होते होते रह गया है। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल थे या उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लग रहा था कि वित्त मंत्री बजट में इनकम टैक्स में कुछ राहत देने की सोच रही थी, तो फिर आप और हम बिल्कुल गलत थे। क्योंकि अब उनकी बात से लग रहा है कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं गया, बल्कि सोचा यह जा रहा था शायद कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इस वक्त इस बजट में बढ़ाने का फैसला न करके आपको राहत दी गई है। उनका यह कहना है कि इस वक्त कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था उबर रही है, ऐसे में टैक्स बढ़ाने से लोगों में बोझ आ जाता और इसलिए ऐसा नहीं किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में दरअसल उनका कहना यह है कि एक तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए लोगों के दिमाग में। उनका कहना है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि आपको पता हो कि आगे क्या क्या होने वाला है, यानी खास तौर पर टैक्स के मामले में आपके मन में किसी तरह की अनिश्चय की स्थिति न रहे। तो अब कहानी यूं हो रही है कि साहब टैक्स ज्यादा लग सकता था और वित्त मंत्री ने आपको उस टैक्स से बचा लिया है। अब यह आपको सोचना है कि क्या परिस्थितियां ऐसी ही थीं कि टैक्स ज्यादा लगना था, अगर ज्यादा लगना था तो किस पर लगना था, और अगर बचाया गया है तो किसे बचाया गया है। इस सवाल का जवाब या तो वित्त मंत्री दे सकती हैं या फिर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हम और आप इस सवाल पर विचार जरूर कर सकते हैं। तो बेजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।